सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर यार सोह पुर सोह झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांद साहू। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा विसाहू। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। श्री राग महला तीजा। सच्चा साहिब सेविया, सच वड्याई दे। गुर प्रसादी मन वसै, हऊँ मैं दूर करे। सच्चा साहिब सेविया, सच वड्याई दे। गुर प्रसादी मन वसै, हऊँ मैं दूर करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी साजी नवाजी होई, गुरु की साध संगत जीओ। सतगुरु गरीब नवाज भगत वचल किरपा के खजाने, तिना सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की साध संगत जीओ। भागां वाले हां जिन्हां नूं सतगुरु जी ने संसार करजेवियां तो समा बख्शिश करके सत संगत दीयां घड़ियां सतगुरु दे चरनां च मिल बैठना। सतगुरु दी गुरबाणी दा कीर्तन, गुरबाणी दी कथा विचार सरवण करन वास्ते आपां सारे जुड़ मिल के बैठते हैं। भाई नंद लाल जी का बचन है, उमर सोई विच लेखे, जो याद साईं दी गुजरे पैंदी मुजरेण। जिंदगी दा समा ओही लेखे विच है, जेड़ा सत संगत करदियां गुरु के दरबार च बैठिया होया घड़ियां समा बतीत हुंदा है। जिंदगी दे स्वास तां तुरे जांदे हन, पर जेड़े स्वास असीं संगत च बतीत करदे हां, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ बड़े भारी सफले ਹੁੰਦੇ ਹਨ। घड़ी क भी संगत कर लईए, अद्धी घड़ी संगत कर लईए, संगत कीती दा बहुत वड्डा लाभ फल प्राप्त हुंदा है। और गुरु के चरनां च मिल बैठना ये जिंदगी दे समय नूं बेकीमता बनाउणा है। नहीं तो सवास सियाने लोगों ने तद कढ़िया है कि बैठिया होया जे सुभावक बैठे होइए तो जिन्ने समय च 12 सवास गुजरते ने, जे सहीजे व्यक्ति तुरिया फिरदा होवे तो ओने समय च 18 गुजर जाते ने। इसे तरह सुते हुए मनुख दे ओने समय च 30 सवास गुजर जाते हैं। ते जेड़े विषयी पुरुष ने विकारी पुरुषों के ओने समय 64 सवास गुजर जाते हैं। बैठत 12 चालत 18 सोवत चाले 30।
मैथन करते क्यों चौष्ट गुजरे, क्यों न भजे जगदीश। एक सवास की कीमत जे बाजार चो लैन जाइए तो करोड़ां अरबां खरबां पाउंड भी खर्च दईए ते एक जिंदगी का सवास नहीं मिलता। बहुते सवास तो मिलने की हैं। 24 घंटे रात दिन के समय के अंदर 24,000 सवास मनुख तकरीबन लैंदा है। थोड़ा बहुता घाटा पै जावे, किसी दुकान तो सौदा पत्ता लियांदा है, जे किते थोड़ा बहुता पैसे के हिसाब किताब च फर्क रह जावे, बंदा 20 बार सोचता है भी हिसाब करना चाहिए सी, फर्क क्यों रह गया है। कई बार बेचैनी भी हो जाती है, दिन चढ़ेगा दुकान खुलेगी जरूर जाके हिसाब करके आवांगा। पर जिन्हां सवासां दी एक सवास की भी कीमत बाजार चों पैसिਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ नहीं, उन्हां सवासां दी कीमत बारे मनुख ने कदे नहीं सोचिया भी मैं ख्याल करां ये मेरे कीमती सवास ने ते बिना वजह तो ही तुरे जाते हैं। 24,000 सवास 24 घंटे 8 पैरों के समय अंदर साडे शरीर विचों ये निकलता जा रहा है। जदों सवासां की गिनती पूरी हो जाती है, क्योंकि कुदरत का नियम है, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने एक प्रमाण भी दिता गुरबाणी के अंदर, छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। जिवें घड़े च पानी रखिया हुंदा है, बूंद बूंद करके निकलता जाता है, एक दिन सारा घड़ा ही खाली हो जाता है। इसे तरह घड़े की नहीं आई साडा शरीर है, कच्चे घड़े की नहीं आई। सवासां रूपी पानी दे नाल वाहिगुरू ने भरिया होएगा है। एक एक सवास की संग्या कारण के सवास निकलते जा रहे हैं। जिस दिन सारे सवास निकल जाते ने, उस दिन हजूर सच्चे पातशाह का हुक्म है कि फिर चीरी आई ढिल ना काऊन। परलोक के सदे पत्र की चिट्ठी आउंदी है, फिर कोई ढिल मट नहीं हो सकती। ये सवास गिणती मिणती दे ने वधन घटन वाले नहीं। मत कोई सोचे कि मैं अपनी मर्जी नाल जिउ सकदा है, मर्जी नाल मैं मर सकदा हाँ। कई बार आपां जपजी साहब च बचन दुहराए होणगे, जोर ना जीवन मरण न जोर। सवासां की गिणती बारे हजूर ने ऐसा ख्याल भी दिता, नानक घाले सब दिवस सास नह बढ़न घटन तिल सार। ये गिणती मिणती दे सवास वाहिगुरू ने बख्शे होए ने, ना राई वधे ते ना राई घटे। किन्ना समा संसार विच रहना है, कदों मौत का समा आना है। हजूर कहते जम्मन तो पहले ही वाहिगुरू ने तेरे मत्थे ते लिख दिता सी। जम्मना बाद विच होया ते मौत पहले ही लिख दिती सी। मरण लिखाए मंडल मह आए। असीं मौत का हिसाब किताब लिखवा के संसार ते आए हैं। 599 अंग गुरु ग्रंथ साहब महाराज के उपर है। हजूर ने ऐसा वचन भी वरत्या कि जिन्ने संसार ते असीं जीव आए हाँ, सारियां दे मत्थे ते निरंकार ने लेख लिखिया होया है। जे नहीं मत्थे ते लेख लिखिया तो वाहिगुरू निरंकार है, जिहदे मत्थे ते कोई लेख नहीं, ना कोई जम्मन मरण का, ना कोई हिसाब किताब का। धन गुरु नानक साहब जी के बचन ने सोरठ महला पहला, सर्ब जियां सिर लेख तुराहो, बिन लेख नहीं कोई जियो। आप अलेख कुदरत कर देखै, हुक्म चलाए सोई जियो।
उस वाहिगुरु परमेश्वर ने साडी पररब्द लिखी हुई है। एक एक श्वास बड़ा बेकीमता है और इसकी कीमत डॉलरां पाउंडां वट्टे नाल कदे श्वास बाजार चों मिल नहीं सकता है। एक महात्मा सी भजनानंदी, उन्हां दे कोल सेव करिया करदे, महात्मा नूं बेनती करिया करदे, महापुरखो सानू कोई उपदेश दिओ। कहने के कोई गल नहीं भाई, जरूर उपदेश देवांगे, सेवा करिया करो। लम्मा समा बतीत हो जाए, एक दिन मौज विच आए, कहने के भाई सानू चेता आ गया तुहानू उपदेश देना सी, पर साडे श्वास थोड़े रह गए ने, इन्ने श्वासां नाल असीं तुहानू खुला उपदेश नहीं दे सकांगे। डेरे की संपत्ति बड़ी है, तुसीं धन दीआं थैलियां बाजार विच लै जाओ, बाजार च वेच आओ, साडे वास्ते कोई श्वास लै आओ तां कि खुले श्वासां नाल तुहानू खुला उपदेश दे सकीए। भोले भाले सेवक विचारे धन दीआं थैलियां मोढियां ते रख लईआं, बाजार नूं चल पैण। लोकां नूं पुछदे फिरदे ने कौन श्वास दे देवे। जौहरी दी दुकान ते पहुंचे, जौहरी ने आख्या तुसीं जिहो जे भले मानस भोले भगत, तुसीं ओहो जे भोला तुहाडा साधु होवेगा। जिन्ने मर्जी धन दीआं थैलियां लई फिरो, एक श्वास नहीं बाजारों मिल सकदा है। जाओ जाके महात्मा नूं कहो कि महात्मा जी जिन्ने क श्वास हैगे ने उन्ना ही उपदेश दे दिओ। वापस मोड़ आए, धन दीआं थैलियां मोढे तो थले सिर दित्तियां। महात्मा पुछण लगे भाई श्वास नहीं लैके आए? कहंदे जी सानू जौहरी ने असलीयत तो जाणू करवाया है भी जिंदगी दे श्वास पैसिਆਂ दे वट्टे नाल नहीं मिलदे। जिन्ना मर्जी धन पदार्थ खर्च दईए, तुसीं किरपा करो ते जिन्ने क श्वास तुहाडे कोल हैगे ने इन्ने श्वासां नाल ही सानू उपदेश दे दिओ। महात्मा कहणगे चंगा बैठो साडे कोल। जदों महात्मा ने कोल बिठाए, कहणगे मन की बिरती नूं एकाग्रता सहित करदिआं होइआं गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। सारे सेवक ही मगर बोले, महात्मा चुप हो गए। बेनती की संत जी कोई उपदेश दिओ। कहण लगे भोलिओ एदों परे उपदेश है ही कोई नहीं ते की देवां, एदों परे होर कोई उपदेश नहीं। महात्मा जी जी इन्ना ही उपदेश सी ते सानू बाजार च क्यों फेरिआ? कहण लगे जे मैं बाजार ना तुहानू धन दीआं थैलियां दे के भेजदा, तुहानू जिंदगी दे श्वासां दी कीमत दा पता ही नहीं सी लगना। एक एक श्वास भी बाजारों पैसिਆਂ दे वट्टे नाल नहीं मिलदा है। इस करके इन्हां जिंदगी दे मिले हुए श्वासां नू गुरु की संगत करदिआं होइआं, गुरु के सिमरन नाल, गुरु की रहत मर्यादा च रहिंदिआं होइआं श्वासां नू सफलिआं बनाओ तां कि तुहाडे श्वास ये बेकीमते बन सकण। गुरु की शरण विच आउणा ते गुरु की याद विच जुड़ना ये सब तो वड्डा फल है। इदों उत्तम फल होर कोई नहीं। संगत को गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सूआ गन के उदाहरण। सो भाई नंद लाल जी का बचन है, जिंदगी दे श्वास वो लेखे विच हाने जो मालिक दी याद विच समा बतीत हुंदा है, प्रभु दे सिमरन विच समा बतीत हुंदा है। बाकी तो श्वास पशु लई जांदे ने, पंछी लई जांदे ने, और नास्तिक ते विगड़े हुए जीवन वाले भी श्वास पूरे करी जांदे हैं। पर धन ने वो जिहड़े वाहिगुरु दे सिमरन द्वारा अपने श्वासां नूं सफलियां करदे ने, वाहिगुरु परमेश्वर दी याद विच जिहड़े जुड़दे हैं। सतगुरु गरीब नवाज ने ऐसा प्रमाण दिता, ऐ प्यारिया तो संसार ते जन्म धारण तो पहला वाहिगुरु नाल कोई वायदे करके आया सी।
ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੈ ਵਸੰਤੋ ਕੋਥੜੈ ਥਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਨੀ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰਿਓ ਉਧਰੈ ਜਿਸ ਦੈ ਨਾਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਜਠਰਾਗਣਾ ਕਰੀ ਪਿਆ ਪੁੱਠਾ ਲੜਕਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀਨ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗੀ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਚ ਚਿਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸਭ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਤ ਪ੍ਰਤਕੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੋ ਸਾਗ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੱਖ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਕੀ ਯਾਰ ਜਾਨ, ਕੋਠੇ ਕੋਟ ਨਾ ਮੰਡਪ ਸਾਜੇ। ਕਰਨ ਤਪਸਿਆ ਬਨ ਵਿਖੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਪਿੰਨੀ ਸਾਗੇ। ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 10,000 ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਬਦਲਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਝੋਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਸਾਂ 60 ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ ਹੈ। 10 ਵਸਤਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਪੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ, ਗਏ ਸੇ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾਹ, ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹਣ। ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। 10 ਸਾਲ ਹੈ। 10 ਬਾਲ ਤਨ 20 ਰਾਵਣ, 30 का सुंदर कहावै, 40 सी पुर होए 85 पग खिसै, 60 के बुढ़ीपा आवै, 70 का मातहीन, 80 का व्यवहार न पावै, 90 का सेहजासनी मूड न जाने, आप बाल टंडोल में ढूंढ में डिठ में, नानक जग धूमे का तबल हारै। मनुख की 10 साल उम्र का निर्णय भी हजूर ने किया है। भगत रसना के बचन भी जरूर पढ़े होंगे। भगत कबीर साहब जी का बचन भी ऐसा होंदा है, 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तब ना कियो, 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरत भयो, मेरी मेरी
करते जन्म गयो साय रसोग भुजंग बलयो। सब संसार की जिंदगी मिली हुई परमेश्वर वालों मेर मेर करते समा बतीत कर लिया, करे वाहिगुरु की याद में नहीं करे जुड़िया। मैं अमृत वेले के दीवान में बेनती की, मनुख नूं धर्म ग्रंथां सारियां ने कहा भी बंदिया तू बंदा बन, किसी महापुरख की एक सफे की किताब से जिगर नहीं आवेगा जिन्हें लिखा हो मझे तू मझ बन, गां तू गां बन, खोतिया तू खोता बन, कुत्तिया तू कुत्ता बन। मना मुई ग्रंथ ने जे एक तकड़ी ते पा के तोलने होण ते शायद एडा कोई कंडा भी ना होवे, तकड़ी भी ना होवे। दुनिया भर दे महापुरख ने बंदे नूं संबोधन किया भी बंदिया तू बंदा बन। साडे सतगुरु ने भी सानू उपदेश दिता भी बंदा होए बंदगी गहन, बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस तहरों के प्यार। ऐ मनुख तेरा एक एक श्वास जिहड़ा मिलिया होया बड़ा बेकीमता है, पर सब अजाई तुरिया जा रहा है। भगत फरीद साहब ने श्लोकां च ऐसा ख्याल दिता है, मैं बलिहार जावां ना पंछियां दी दुनिया तो, कहरां दी सरदी सनो पै रही है, बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे हैं। वो बेचारे चुंझा मार मार के बर्फीले बर्फे दे इलाके विच चोगे अपने लब लब के पेट भरते हैं। किन्नी सर्दी होवे बेचारे पंछियां वास्ते कोई थां ठिकाना नहीं। कहरां दी गर्मी झक्खड़ च खेड़ा हनेरियां भी चलियां, वो बेचारे कहरां दी हनेरियां विच भी बाहर, गर्मी विच भी बाहर। ऐ मनुख तो 36 तरह के पदार्थ अंदर वड़ वड़ के सौना है ते खांदा है, वन सवाने कपड़े पाउंदा है, कदे निरंकार की याद विच नहीं जुड़दा। मैं बलिहार जावां ना पंछियां की दुनिया तो फिर भी रब का नाम नहीं छड्डदे। हरीता हों बलिहारी तिन पंखियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। रब का नाम नहीं करे छड्डदे, फिर भी वाहिगुरू का धन्नवाद करते ने। तो 36 तरह के पदार्थ खा के निगुणिया, फरीदा रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। सारी रात घराड़े मारदे लंघ जाती, सारा दिन विहारा च लंघ जाता है, कदे वाहिगुरू का चिंतन नहीं करता है। कदे ख्याल करके वेख प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैन। उमर रूपी रात तेरी मुकदी जा रही है, काल रूपी चिट्टा दिन चढ़ता जा रहा है। उस मालिक की याद विच जुड़ उहदा सिमरन कर, उस मालिक का धन्नवाद कर जिन्हें तेनू ये सारे पदार्थ दिते हुए ने। धन गुरु नानक साहब के बचन ने गावे को दात जाने निशान। दुनिया च बहुत घट ऐसे व्यक्ति तुहानू मिलणगे जेड़े गाउंदे ने वाहिगुरू नू, परमात्मा की दिती हुई दात नू निशानी समझ के गाई जाते ने। मालिक सब कुछ तेरा दिता होया है, धन पदार्थ तू दिता होया है, शरीर नवा नरवा तू दिता होया है, पुत्र धीआं तू दिते, परिवार तू दिता, जिंदगी सोहनी सुनखी तू दिती हुई है। उस मालिक दीआं दित्तियां होईयां दातां दा ही शुकराना करी जांदे, मालिक सब तेरा दिता होया है। असीं जदों संसार ते आए सी कुछ लैके नहीं आए। साडे देश की मर्यादा है, साडा कल्चर है, साडी सभ्यता है। असीं तन ढक के रखना चाहुंदे रखदे हां, इज्जतदार लोग हैं। पर जदों तू संसार ते आया सी मर्यादा तो उलट ही आया सी। इत्थे तां मर्यादा तन ढकण दी है, तू नंगा ही पर आया सी। याद रखी नंगा ही परलोक नूं तुर जावेगा कि जो कुछ मिलिया है ये तेन जिंदगी देण वाले दाते दा दिता होया मिलिया है। ना मर्याद आया कल भीतर बहुड़ जासी नांगा। मर्यादा तो उलट आया सी, मर्यादा तो उलट तुर जावेगा। जो कुछ मिलिया है वह दाते दा बख्शिया होया ते उहदा धन्नवाद कर। एक एक मिलिया होया सवास उस मालिक की याद विच ला, उस मालिक का शुकराना कर, उहदियां दित्तियां होईयां दातां दा धन्नवाद कर।
सो ताकि साडी ये जिंदगी दे स्वास मिले होए वड्डा भारी लाभ प्राप्त हो सके ते ये जिंदगी किसी अर्थ लग सके। ऐसा पावन पवित्र उपदेश सतगुरु ने सन कृपा करके बख्शिया है। सो धन गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करदिया होए चल रही लड़ीवार अमृत रूप तुर की बाणी की कथा है। हजूर पावन पवित्र उपदेश दे के निहाल कर रहे ने। मन बिरतियां एकाग्रता सहित करते हुए गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला तीजा सच्चा साहिब सेविया। श्री राग दे अंदर तीसरे पातशाह सतगुरु कृपा कर रहे हैं। गुरु के प्यारिया हरेक व्यक्ति चाहता है मेरी वडियाई होवे प्रभुता होवे मेरा जस होवे मेरी बल्ले बल्ले संसार विच होवे। पर जे वडियाई चाहना है ना जे जस खटना चाहता है तो सतगुरु गरीब नवाज फरमाउंदे ने सच्चा साहिब सेविया। सच्चा जिहड़ा साहिब मालक परमेश्वर निरंकार है ओदा सेवन करया कर ओदा सिमरन कर ओदी याद विच जुड़दी भाव भगती करया कर। और गुरु की याद में जुड़ धन गुरु नानक साहब जी के वचन हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जान। आदमी इस करके नाम पिया भी दम आ गया ते मनुख हाँ नहीं तो चाटी मिट्टी ते घेरी हो जाता है शरीर। जदों तक वाहिगुरु की जोत साडे अंदर असीं बोलते चलते वरतों विहार करते हैं जदों वो जोत खिंच लैंदा तदों हजूर कहते कोई बोल के विखावे। जब तू जोत खिंचा है प्रभ स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना फिर नहीं कदे कोई बोल सकता है। तैनू निरंकार ने जिंदगी दिती हुई है। इस जिंदगी नू पाके सदा वास्ते सच्चे साहिब परमेश्वर नू याद करया कर। गुरु के प्यारिया उस वाहिगुरु परमेश्वर का सेवन कर उस वाहिगुरु की सेवा कर। हर की तुम सेवा करो एवं होरना की पूजा प्रतिष्ठा न करदा फिरे। हरि की सेवा कर हरि की सेवा। हरि की सेवा करेगा मनुखा जन्म सफला हो जाएगा जिंदगी लेखे च लग जाएगी। जे होरना की पूजा प्रतिष्ठा करेगा सारा जन्म बेकार चला जाएगा। हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मन हो चिंदिया फल पाइए दूजी सेवा जन्म व्यर्था जाए जी। दूसरे की सेवा करेगा जन्म बेकार चला जाएगा। गुरु की सेवा करया कर वाहिगुरु की याद विच जोड़। हजूर ने ऐसा प्रमाण भी दिता जिसकी सेवा करन करके जमा का डंडा सिर ते बनिया रवे नरकां च पैण दा भय बनिया रवे। ओदी सेवा करन दा कोई लाभ है नहीं। सेवा उस हरि निरंकार दी करो जिहदी सेवा करन करके फिर कोई ना धर्मराजे दे दूत ना कोई लेखा ना कोई हिसाब किताब ते ना नरकां च पैण दा डर रह जावे। जिसकी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए सा सेवा औखी होई। नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे ना कोई। फिर नहीं कोई लेखा मंगेगा लेखा कोई ना पूछे जा हर वक्त संदा है। ऐसी रहमत होवेगी सच्चे साहिब परमेश्वर नू सदा वास्ते दिल की भावना नाल गुरु के प्यारिया सेवा कर सिमरन कर दी याद विच जोड़। सच वडियाई दे ओ सच्चा वाहिगुरु परमेश्वर तेनू सब गुणा दे भंडारे नाल ऐसी वडियाई दे देवेगा फिर तेरा जस होवेगा। झूठियां छोहरतां जड़ियां ने तां माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होई। ते चार दिन दी बल्ले बल्ले भावें किन्ना भी यतन कर लावें जे वाहिगुरु की नजर विच नहीं आया तो कोई बहुता लाभ नहीं होवेगा। उस वाहिगुरु परमेश्वर की वडियाई उस तत्कार है जदों वाहिगुरु की वडियाई करेगा फिर तेरी वडियाई भी अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि मेरे गुरु का एक नियम है ऐसा गरीब नवाज है उन्होंने हर की वडियाई भावदी जन का जयकार कराई। उन्होंने अपनी वडियाई उदों चंगी लगती है जो अपने प्यारियां की वडियाई संसार च फैलाउंदा है।
ते फिर तेरे गुरु के प्यारिया ऐसी वडियाई हो जाएगी, फिर सारा संसार ही तेरी जय जयकार करेगा। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। भावें लोग रोड़ा अटकाउण दा यतन कर लैण, तेरी वडियाई नूं कोई रोक नहीं सकेगा। उन्हां की शोभा जुग जुग होई, कोई ना मेकण हारै। कोई उन्हां दी वडियाई नूं रोक नहीं सकेगा। इस करके हरि परमेश्वर सच्चे नूं याद कर, सच स्वरूप की प्राप्ति करन करके ऐसी वडियाई शोभा गुरु के प्यारे संसार च तेरी होवेगी। प्रसादी मन वसै, जे गुरु की प्रसाद कृपा द्वारा परमेश्वर की रहमत का पात्र बन गया, ये हरि निरंकार का किनकाक नाम भी तेरे हिरदे च वस गया है। जे गुरु की कृपा हो गई, हिरदे च नाम वस गया, तो फिर गुरु रहमत करके वो जो वड्डा पर कीड़ा वड़िया ना तेरे दिल दिमाग विच, उस बारे हजूर फरमाउंदे हन, हउमै दूर करे। हौमे दा कीड़ा मेरा सतगुरु कृपा करके फिर दूर कर देवेगा। दो चीजां एक म्यान च दो तलवारां नहीं करे पैंदियां। जे बंदा मैं भी करदा फिर तू वाली गल नहीं बनेगी। भगत फरीद साहब, भगत रविदास जी के पवित्र वचन ने, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं ओदद, जल केवल जल माही। जदों मैं करता सी उदों तू निरंकार नजरी नहीं सी पैंदा। हुण तू नजरी पै गया ते मैं वाली गल हुण रही कोई नहीं। वो भगत डंके की चोट नाल दुनिया नूं कहंदा, मेरे दुनिया दे लोगो, दुनिया दे प्यारे, उस प्यार रखण वाले लोगो, मेरे हाथ दूर ने, मेरे पैर दूर ने, पर मेरा परमात्मा मेरे तो दूर नहीं। हाथों ते पैर नाल भी नेड़े है। जदों तक हौमे हंकार है उदों तक निरंकार नहीं मिलता है। हुण हौमे हंकार को मेर ते रिया ही कोई नहीं। हुण तक कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, गत देखौं तत तू। हुण तां तू ही तू नजर आउंदा है। हुण मैं वाली गल रही कोई नहीं। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोगवै सोई। कहे रविदास हाथ पै नीरे, सहजे होए सोई। हथों पर नाल भी नेड़े है। हौमे हंकार का कीड़ा अंदरों जो निकल जाएगा, गुरु का शब्द जो हिरदे च वसिया, गुरु की कृपा हो जाएगी। मन धावत तार है, ये मन जिहड़ा धौंदा फिरदा दौड़िया फिरदा रहिंदा है। बसंत राग विच भगत रसना द्वारा हजूर का वचन आउंदा है, मन दे परथाए। पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पै सोवै, बिन बासन खीर बिलोवै। अस्थन बिन गऊ लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। इन्ना मन चंचल दौड़न वाला है। सियाणे विद्वान पुरुषां दा कथन है भी मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन दे मगर न लगी है पलक पलक मन होर। इन्ना चंचल चलन वाला विद्वान पुरुषां ने कानाथ कवि होए है। ओदा जिक्र है कि चल दल पतल पताक पट दामन कच्छप माथ है। पूत दीप दीपक सिखा यौ मन बिरत अनाथ है। दुनिया च बड़ियां तेज चलन वालियां वस्तुआं ने इन्ना समा नहीं हुंदा हर प्रकार नूं खुलासा बेनती करन। बड़ियां तेज चलन वालियां दुनिया च चीजां मनियां होईयां ने, पर जिन्ना मन तेज चलन वाला अनाथ कवि कहना दुहाई रब दे। इन्ना तेज चलन वाली दुनिया च होर कोई वस्तु नहीं। आकाश की बिजली चाटी चमकारा जा मार के बदलों च जा लोप हुंदी है। आ दूसरी बिजली स्विच ऑन करो चाटी बल्ब जग पैंदा है। बड़ी तेज चलन वाली मनिया हुई है, पर यह तो विद्वान कहते हैं कोई समा लाउंदी होगी जरूर है। इत्थे बैठा होवे बंदा, सत समुंदर पार ना जहाज ते चढ़न की लोड़, ना टिकट लैन की लोड़। छिन काल च उथे, छिन काल च इत्थे, और कदे टिकता ही नहीं खालसा जी। ऐसा चंचल है। भाई गुरदास साहब दी वारां पढ़न वालियां ने बचन पढ़िया होवेगा। वो कहते ने मान वत वाहिगुरु
ਮਨ ਪਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸੇ ਆਣੈ। ਕੱਚਾ ਪਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਚਲ, ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਾਸੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਧੌਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਟਿਕਾਵੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। हे ਭਾਈ ਜਨੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ। ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਪਾਓਗੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਤਨ ਅੰਧ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਫੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਗਿਆਨਤਾਈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਨਾਉ ਠੌਰ ਨ ਠਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਠੌਰ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ। ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਉਦਾ ਫਿਰੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਐਉਂ ਭਰਮ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਸੁੰਝੈ ਘਰ ਕਾਉ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀਏ ਘਰ 'ਚ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣੀਏ ਘਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਉਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਚਾਨਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਹਰ ਨਾਉ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣੈ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਖਿਆ ਅੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਗੁਬਾਰਤਾਈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤਿਓਂ। ਲੋਭੀ ਆਨ ਕਉ ਸੇਵਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸਰ ਧਿਆਈਐ, ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਵ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਨੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਤੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ। ਪੜ੍ਹ ਵੇਦਾਂ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਰ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਾ ਬਨੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਵਲ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਹਿਰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਰਹੇ ਢੇੜ ਕੋ ਢੇੜ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਵਿਖਿਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਮੋਏ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗ ਕਰਕੇ, ਵਿਉ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਪਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਢੋਈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਗਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਖਿਲਾਇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਲਕ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚੇਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ। ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਬੱਧੀ ਜਮ ਕਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਮਦੂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਤੋੜੇਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਰੇ ਬਚੇ ਨੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਉਚਰਾ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇਨ। ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ का ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਸਭ ਬੱਤੀ ਜਮਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਰੇ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।